एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपका एक नया चैप्टर हम प्रतिशत स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिशत चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं उसमें देखेंगे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका प्रतिशत का यूज होता ही है। तो प्रतिशत आज तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि उसे क्या कहते हैं और वो क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रति पे 100 ही क्या कहलाता है? आपका प्रतिशत कहलाता है। या कोई और डिफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है कि किसी भी चीज को या संख्या को बराबर बराबर 100 भागों में बांटना ही आपका क्या प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, आपका प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? तो ये आपका प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो अगर यहाँ पे आपका लिखे ये 2%, यानी कि यहाँ पे अगर ये चिन्ह इसका ना लगाकर ऐसे हम लिखते हैं प्रतिशत आपका, तो ये जो प्रति है ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो प्रति है ये आपके प्रति हो गए। और शत का मतलब आपका क्या, यानी कि इस पे क्या 100, यही क्या आपका, यही आपका प्रतिशत कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिशत का मतलब समझ में आया होगा। तो आइए कुछ प्रतिशत का फ्रैक्शन निकालना देखते हैं पहले। तो प्रतिशत को आपको क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करना पहले आपके देखते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हम आपसे पूछते हैं कि 10% को आप भिन्न में चेंज कीजिए, इसका फ्रैक्शन में बताइए कि क्या होगा। तो आपका ये कैसे निकालिएगा, तो ये ऊपर में आपका कितना 10, और ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपका, तो 100, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये 1/10। वहीं अगर आपसे पूछे कि 20% का क्या होगा भिन्न आपका, तो क्या आपका ये 20 और बट्टे में आपका कितना 100, यानी कि 20×5 कितना आपका, यानी कि 1/, आपका कितना 5। और वहीं अगर आपसे कहें कि ये 12.1/2 का आप कितना होगा इसका भिन्न, तो कितना हो जाएगा ये 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/, कितना आपका 100, यानी कि 25 चौके 100, यानी कि कितना आपका 1/4। वहीं आपसे बोले कि ये 6.2/3% का आपका क्या होगा भिन्न इसका, तो कितना हो जाएगा ये 18 2 20 और बट्टे में आपका कितना 100, यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 1/5। तो ये तो थी आपकी प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे। अब आइए देखते हैं भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे अब आपका देखते हैं कि भिन्न को आप प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि आपसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1/2 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए कि कितना प्रतिशत इसका होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका प्रतिशत तो नहीं दिख रहा है, तो जब प्रतिशत नहीं दिखता है तो क्या करते हैं, इसको हम इसमें 100 से आपका गुणा कर देते हैं 100% से। तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 50%। वैसे ही फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे ही अगर आपसे पूछते हैं कि 1/3 का आपका प्रतिशत क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, वैसे ही यहाँ पे 100% से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ 100% से गुणा होता है जब प्रतिशत में चेंज होता है, तो क्योंकि जब यहाँ पे अगर प्रतिशत ही हटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका कितना ये 100 हो जाएगा, यानी कि 100 से 100 कट गया, तो इसका मतलब आपका कितना ये 1/3 आ गया फिर। तो क्या इसका मतलब आपसे क्या, आपको यहाँ पे क्या बुझा रहा है कि कोई भी संख्या अगर होती है तो वो क्या होती है, अपने आप में 100% होती हैं। तो यहाँ पे हमको प्रतिशत निकालना है आपका, तो कितना हो जाएगा, अगर इसे काटेंगे तो आपका कितना 33.1/3। वहीं अगर इसे दशमलव में ले जाएंगे तो 33.33 ऐसे जाएगा आपका। अगर आपसे बोला जाए कि 1/7 का प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे, वैसे ही 100 से
100% से गुना कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, ये 14.2/7। तो आप भिन्न से प्रतिशत में बदलना उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपके कुछ हम इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार फ्रैक्शन पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, वो लिखे हैं यहाँ पे 1/1 का कितना होता है आपका 100%, 1/2 का आपका कितना होता है तो 50%, 1/3 का कितना होता है तो 33 पूर्णांक आपका 1/3, 1/4 का कितना होता है आपका तो 25%, 1/5 का आपका कितना होता है तो 20%। तो यहाँ पे आपको कुछ ये आपके क्या बेसिक ये फ्रैक्शन है आपके प्रतिशत। तो इसके बहुत सारे फ्रैक्शन है, तो आप बोलिएगा कि कितना फ्रैक्शन याद करें, तो आपको सारे फ्रैक्शन आपको याद नहीं करना है, बेसिक बस आपको ये इतना, आपको सभी को तो ये 5 तक तो लगभग सभी को याद हमेशा रहते ही होंगे। तो सभी को ये हमेशा याद, सभी को याद रहना मुश्किल है, क्योंकि याद कब रहेगा आपका जब इस पे हमेशा आप काम करते रहिएगा तब। ये आपके बेसिक प्रतिशत है, इसी पे आपके जो हमें आगे मिलते हैं वो क्या होते हैं, केवल आपके मल्टीपल होते। ये जो मैं आपके फ्रैक्शन यहाँ पे सब लिखी हुई हूँ प्रतिशत में, तो क्या होंगे आगे आपके क्वेश्चन में ये काम आएंगे। तो वहीं अगर इसका मल्टीपल देखेंगे तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। जो ये हम फ्रैक्शन लिखे हैं यहाँ पे आपके ये क्या है, बेसिक है। बाकी जो आपके मिलते हैं सभी क्वेश्चन में वो क्या होते हैं, केवल इन्हीं का सब क्या होता है आपका मल्टीपल होता है। तो जितना आप इसके साथ इसके मल्टीपल का पर काम करेंगे और आप ये याद रखेंगे, आपको उतना ही क्वेश्चन बनाने में क्या होगी, आसानी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका मान भी पूछ लेता है कि 1/3 का कितना मान होगा, तो 1/4 का आपका कितना प्रतिशत होगा। तो कुछ इसका मल्टीपल आइए देख लेते हैं। आपसे हम पूछे कि 3/4 का आप प्रतिशत बताइए कि कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि इसमें 100% से गुना करेंगे और तब आप प्रतिशत निकालेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो क्या करेंगे, तो हमेशा देखिए कि हर में आपका कितना है, तो ये 4 है, यानी कि आपका ये 1/4 का आपका कितना होता है यहाँ पे, तो ये 25%, यानी कि यहाँ पे आपका 1/4 का कितना 25% होता है। तो 3/4 का कितना होगा, तो इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 × 75, यानी कि 3/4 का आपका कितना हो जाएगा तो 75। फिर अगर आपसे पूछे कि 5/8 का प्रतिशत में बताइए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि इसका हर कितना है 8, यानी कि 1/8 का आपका प्रतिशत क्या होता है यहाँ बेसिक में, तो 12, यानी कि ये आपके कितने 12 + 1/2 यही होते हैं आपका। क्योंकि कुछ भी नहीं रहता है तो आपका क्या यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। तो क्या करेंगे, आपका यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे आपका कितना 5/8 है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 12×5 ये 60, और प्लस यहाँ पे कितना ये 5 से गुना करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा आपका ये 5/2। फ्रैक्शन जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, जब पूरी तरह टूट जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में इसको छोड़ते हैं। तो ये आपका कितना ये और टूटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 दूनी के 4, यानी कि 1/2, यानी कि ये जो 2 है आपका 60 में प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 62 पूर्णांक आपका कितना ये 1/2, यानी कि 5/8 का आपका कितना आ गया तो 62 पूर्णांक 1/2%। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और वैसे ही एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि 4/7 का प्रतिशत क्या होता है, तो यहाँ पे हर में देखिए कितना है तो 7, यानी कि आपका 1/7 का कितना होता है यहाँ पे तो 14.2/7, यहाँ पे आपका कितना 14.2/7% होता है। तो 4/7 का कितना होगा, तो इसमें 14 में 4 में पहले गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 14 चौके 56, और प्लस और फिर इसमें 2 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा ये आपका 8/7। तो इसको और हम तोड़ेंगे, आपके पूर्णांक में रहता है
तो क्या करते हैं, जब ये पूरी तरह से ये इससे क्या होना चाहिए, इससे छोटा आपका ऊपर वाली संख्या होनी चाहिए, तभी हम आपका क्या करते हैं, पूर्णांक में तोड़ना छोड़ते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि 1 आपका कितना 7। तो इस 56 में 1 प्लस हो जाएगा ये आपका, तो कितना हो जाएगा 57 आपका कितना 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 57.1/7, यही क्या हो जाएगा आपका 4/7 का ये प्रतिशत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आया होगा। वैसे ही आप जितना भी ये है इसका मल्टीपल आप वैसे ही निकाल सकते हैं, 8/5 या 1/8 ऐसे आपको दिया रहता है तो निकाल सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि हम आपसे बोले कि 100 में आप 10 का भाग दीजिए, तो कैसे देंगे, तो कोई होंगे तो क्या करेंगे 100 और बट्टे में 10, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि आपका कितना 10। तो क्या करेंगे, जब नीचे में 0 रहता है तो क्या करते हैं, केवल यहाँ पे देखते हैं कि कितनी यहाँ पे 0 है, तो 1, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या कीजिए कि 1 0 के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 का आपका मान आ जाएगा। 10 से भाग दिए हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये 10। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे बोले कि 400 का आपका 10% कितना होगा, कितना होगा अगर आपसे पूछें तो कैसे निकालेंगे, तो कोई होंगे तो क्या करेंगे, इसको 400 और गुने 10/100 ऐसे करके निकालेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा ये 40। तो आपका ऐसे निकालेंगे अगर एग्जाम में तो क्या होगा, आपका थोड़ा टाइम जाएगा इसमें। तो शॉर्टकट में आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 10% आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितने 0 हैं, तो 1, तो यहाँ पे 1 0 के बाद में क्या कीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका ये 40, क्योंकि दशमलव के बाद में क्या होता है, ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है आपका, तो कितना हो जाएगा 10% का आपका 40। वहीं अगर आपसे पूछे कि ये 400 का आप 1%, यहाँ पे आप 1% बताइए कि कितना होगा, तो 1% कैसे निकालेंगे, 10% तो निकाले हैं, तो 1 0 के बाद दशमलव लगा दिए हैं, तो 1% निकालना होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1% का निकालना है, तो आप ऐसे भी जिसको नहीं बुझा रहे क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, 1 आपका कितना ये 100, यहाँ पे 1, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि कितना हुआ आपका 1% का, तो ये 4 निकल कर आया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, अगर इससे शॉर्टकट में आपको निकालना है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1% का निकालना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 2 0 के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका ये 4, क्योंकि 100 में आपके कितने 0 होते हैं, तो 2, तो यहाँ पे वैसे भी आप देख सकते हैं कि 2 0 के बाद में क्या आप दशमलव लगा दीजिए, 1% का मान आ जाएगा। यहाँ पे 0 अगर नहीं भी रहेगा, कोई दूसरी संख्या रहेंगी, फिर भी आप क्या करेंगे, 2 संख्याओं के बाद में क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो आपका 1% का मान निकल के आ जाएगा। और वहीं अगर 10% का निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक संख्या या अगर 0 है तो 1 0 के बाद में क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो आपका क्या 10% का मान आ जाएगा। वहीं अगर आपसे कहें कि आप 400 का 11% बताइए कि कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, एक तरीका आपका क्या है कि ये 10% का आपका कितना निकल के आया है, तो 40, और 1% का आपका कितना है, तो 4, तो प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका ये 44। ऐसे भी आप पहले 10% का निकाल लीजिए और उसके बाद में 1% का निकाल लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट निकालना है तो क्या कीजिए, डायरेक्ट अगर ऐसे निकालना है तो क्या करेंगे, 1% का यहाँ पे मान यहाँ पे निकाल लीजिए, तो 1% का आपका कितना हो जाएगा ये 4, यानी कि आपका 1% का 4 हो गया, यानी कि 11% आपके कितने हो जाएंगे, तो 44।
ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपसे हम बोले कि 170 का आप 20% बताइए कि कितना होगा, तो कैसे करेंगे? पहले 10% का निकाल लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 17। 10% का मान आपका कितना 17 हो गया, यानी कि 20% का निकालना है तो क्या कीजिए, ये जीरो को भूल जाइए, क्योंकि क्या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि क्या होता है 100 में 2 जीरो होते हैं, यानी कि 2 जीरो ये आपके हट गए, तो कि ये 17 और आपके कितने 2 बच गए, तो गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये 34। तो आपका क्या 20% का मान आपका कितना आ गया 170 का, तो 34, यही आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 170 का आप 25% बताइए कि कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे आप? तो 10% आप पहले निकाल लीजिए। 10% कितना हो गया आपका 17, यानी कि 20% का आपका कितना हो जाएगा ये 34। तो जो ये 17 10% निकल के आया है, तो क्या करेंगे 10% का जब निकल के आया है 17, तो उसी को आधा कर देंगे तो आपका 5% का पता चल जाएगा। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 8 दशमलव कितना आपका 5, यानी कि आपका ये 5 और 12 के 2 कैरी 1, यानी कि 42.5 क्या हो जाएंगे आपके 25% का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। वहीं और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पूछे कि 800 का आप 15% बताइए कि क्या होगा, तो क्या करेंगे 10% का आपका कितना हो जाएगा ये, तो 80। 10% आपका कितना हो गया 80, यानी कि 5% का आपको और निकालना है, तो आधा कर देंगे 10% का, तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका ये 90, कितना 15% का आपका मान आ गया कितना 90, यही आपका आंसर। वैसे ही अगर आपसे बोला जाए कि इसका 158% आप निकाल के बताइए कि कितना होगा, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले 100% का निकालिए। तो 100% का आपका कितना हो जाएगा ये, तो 800, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। 100% का आप ऐसे निकाल के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कुल कितनी संख्या है ये 800, और गुने ही 100 बटे आपके कितने 100 होंगे, 100 कट गए, यानी कि 800 आपका बच गया। तो क्या हो जाएगा आपका ये 100% का कितना 800 निकल के आ गया। तो 50% का फिर देखेंगे तो 100 का आधा कर देंगे, तो 100 का कितना है आपका 800, यानी 50% का कितना हो जाएगा आपका ये 400, प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 1200, और फिर आपका कितना 8 बच गया। यानी कि यहाँ पे क्या कीजिए कि 1% का मान निकाल लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 8, यानी कि 1% का आपका कितना 8 हो गया। तो यानी 8% में आपका कितना हो जाएगा 8 8 है 64, यानी कि आपका कितना 1264, यही क्या हो जाएगा आपका 158% का माना गया। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। या तो आप यहाँ पे 1% का मान निकाल करके और डायरेक्ट वैसे निकाल सकते हैं, या आप 10% पहले निकाल लीजिए, या वैसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर इससे जैसे इसके पहले 15% निकाले हैं, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक तरीका आप क्या है आपका क्या तरीका है कि पहले 10% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 80, और फिर 5% निकालना है तो 10% का कितना आधा कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये तो 40, यानी कि आपका कितना 120। और वहीं अगर आपको डायरेक्ट 15% का निकालना होगा तो क्या करेंगे 1% का निकाल लीजिए और क्या कीजिए 15 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1% का निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 8, और क्या कीजिए कि गुना कर दीजिए, क्योंकि 1% में आपका कितना 8, तो 15 में आपका कितना हो जाएगा तो 120। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ऐसे प्रतिशत निकालना। तो कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। वहीं अगर आपसे हम पूछें
कि आप 100% का आप 20% बताइए कि कितना होगा। 100% का आप बताइए कि 20% आपका कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप 100 का निकालिएगा और यहाँ पे बट्टे 100, यानी कि 100 से 100 कट गए, यानी कि बचा आपका कितना 20। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कोई भी संख्या का आपका 100% का पूछे कि 100 का आप 20% निकालिए या 30% या 10%, तो क्या करेंगे, केवल प्रतिशत हटा दीजिए और वही आपकी सेम संख्या हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी अपने आप में संख्या क्या होती है, वो 100% होती है आपकी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वहीं अगर मान लीजिए 100 का कहें कि 10% कितना हो जाएगा, तो आपका ये 10। वहीं अगर कहें कि 20% कितना होगा, तो ये आपका 20। 30% कितना होगा, तो आपका 30। कितना भी पूछे आप केवल प्रतिशत हटाइए और वही संख्या लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका 100% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए कि आपसे हम बोले कि किसी संख्या में आपकी 10% की कमी हो गई है, तो वो क्या होंगी, कोई भी संख्या प्रतिशत में आपकी कितनी 100% होती हैं, तो 10% इसमें कमी कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 90%। और वहीं अगर वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, अगर यहीं पे अगर कहे कि आपका कितना 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 110%। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि आपके दादाजी या आपके पापा जी आपके भेजे बाजार और वहां से बोले कि जा करके 10 सेव जा करके तुम लाओ। वहां से आप गए, वहां पे 10 सेव लाए बाजार से, और आप क्या किए कि बिना पूछे ही क्या किए, रास्ते में आप 2 सेव उसमें से खा गए। तो जब घर पे आए तो आपके पापा जी को छोड़ दीजिए, क्योंकि दादाजी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तो अगर आपसे दादाजी पूछे कि तुमने 2 सेव खा गया, तुमने 2 सेव उसमें से खा गया, तो तुमने कितने प्रतिशत खा गए उसमें से, और तुम्हारे पास कितने प्रतिशत बचा। तो जब आपको प्रतिशत पता होगा तब ना बताएंगे, अगर नहीं पता होगा तो कैसे बताएंगे। तो अगर पता होगा तो आप कहेंगे कि कितना प्रतिशत आपके पास बचा, तो 20%। तो अगर नहीं आपको पता होगा तो क्या करेंगे, तो आपके कुल कितने हैं, यहाँ पे 10 सेव हैं, उसमें से आप कितने 2 खा गए, तो प्रतिशत हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 100% से गुना करते हैं इसमें प्रतिशत निकालने के लिए। तो यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि गुना कर देंगे तो आपका कितना, ये 20%। और वहीं पे अगर एक तरीका आपका क्या है कि नीचे में कितनी है, ये हर कितना है आपका 10, यहाँ पे तो 1/10 का आपका कितना होता है ये, तो 10%। यहाँ पे आपका तो डायरेक्ट 1/10 का कितना आपका 10%, तो गुना कर दीजिए, 2 है यहाँ पे, 1 के जगह पे आपका कितना 2 है, तो आपका 20%। तो ऐसे आपके क्वेश्चन में इन फ्रैक्शन का बहुत उपयोग आएगा। ऐसे ही तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर पता होगा तो आप डायरेक्ट 1/10 का यहाँ पे 10% लीजिए और गुना कर दीजिए तो 20%। अगर वहीं आपको नहीं पता होगा तो क्या कीजिएगा, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो आपको प्रतिशत क्या है, आपके प्रतिशत निजी जीवन में और आपके ये कंपटीशन में पढ़ाई में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम बच्चे से लेकर के बूढ़े तक प्रतिशत सभी जानते हैं कि प्रतिशत कहीं जाते हैं तो पता चलता है कितने प्रतिशत तुमने लिया, या चाहे पूछते हैं लोग आपसे कि कितने प्रतिशत आपके नंबर आए एग्जाम में। तो सभी जगह क्या होता है, आपके प्रतिशत का उपयोग होता है। लेकिन सभी कोई क्या प्रतिशत तो जानता है लोग, लेकिन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और कहाँ उपयोग होता है, बहुत कम ही लोग आपके क्या होते हैं, जानते हैं। तो कोई और एग्जाम्पल देखते हैं आपका। मान के चलिए कि आप कहीं दुकान पे गए, तो एक दिन पहले गए तो उस सामान का आपका कितना, तो 60 रुपये उसका दाम था, और उस 2 दिन बाद गए तो आपका कितना, तो 25% बढ़ गया। तो कैसे निकालेंगे आपको कि कितना रुपए में अब मिलेगा आपको। तो पहले आपका कितना था, तो 60 रुपये, कुल कितना था 60 रुपये, और बढ़ा है आपका कितना, तो
आपका कितना बढ़ा है, तो 25% बढ़ा है। यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। तो 100 में आपकी कितनी 25% बढ़ गई, यानी कितना हो जाएगा आपका अब, तो 125% हो जाएगा। तो बट्टे में कितना आपका, तो 100। तो यहाँ पे आपका काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5, यानी 2 5 10, यानी 2 3 6, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 75। तो अब आपको कितने 25% बढ़ गए, तो अब आपको कितने मिलेंगे, वो 75 रुपए में वो आपके सामान मिलेंगे। वैसे ही अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आपका कुल कितना है, तो 60 है। तरीका है कि आप ऐसे निकालेंगे, और एक आपका तरीका क्या है कि आपका कुल कितना है, तो 60 है और 25% इसमें बढ़ जा रहा है, यानी कि 25% हमें निकाल लेंगे और आपकी जितनी पहले पैसे हैं उसमें प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा आपका कि कितना बढ़ गया है आपका। तो यहाँ पे क्या 100% यहाँ पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आपका कितना 100 हो गया। तो 25 चौके ये 100, यानी कि 4 से आपके के ये 15, तो आपके कितने 15 रुपये और बढ़ गए, कितने में आपके 60 रुपये में 15 रुपया बढ़ गया, यानी कि प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका अब 75 रुपये में वही आपका सामान मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन आपके आगे देखेंगे तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।